नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएलएफएस यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा यानी कि NSSO, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन एक बॉडी जो है बनाई गई है और इसकी स्थापना 1950 में की गई। और अगर हम बात करें भारत की वन ऑफ द मोस्ट डाटा कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के पास यानी कि NSSO के पास। और ये टॉपिक आपका आने वाले उन सभी पेपर्स में जिसमें आपको GS का पोर्शन आता है या फिर इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, उन सभी पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट। डाटा पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इस सर्वे के बारे में। तो यहाँ पर लिख रखा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट, यानी कि हर वर्ष आती होगी। तो ये अभी 7th टाइम आई है। जो ये रिपोर्ट 23 सितंबर 2024 को आई है, ये 7th रिपोर्ट है। और सबसे पहला सर्वे यानी कि फर्स्ट PLFS 2017 में हुआ था। 2017 के बाद ये हमारा 7th सर्वे या फिर 7th रिपोर्ट है। तो आपको PLFS के बारे में बेसिक ये जानकारी होनी चाहिए। इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, फर्स्ट टाइम कब निकाला गया, और ये जो है कितनवीं रिपोर्ट है, ये कुछ चीज़ें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। PLFS या फिर ये जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है, ये हर एक वर्ष 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ के ऊपर हमें रिपोर्ट देती है या फिर ये सर्वे करते हैं। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो LFPR, दूसरा है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो WPR, और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये जो भी हम न्यूज़ सुनते हैं कि भारत में या किसी राज्य का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है या वहाँ की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इतनी है, वो सारा कुछ जो है इस रिपोर्ट में या फिर इस मिनिस्ट्री द्वारा हर एक वर्ष को रिलीज़ किया जाता है। रिपोर्ट को पढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए लेबर फोर्स का। किसी भी कंट्री की वो पॉपुलेशन जिसकी आयु 15 वर्षों से ज़्यादा है, साथ ही साथ वो कोई काम कर रही है यानी कि वर्किंग है, या फिर वो काम ढूंढ रही है यानी कि दे आर सीकिंग द वर्क, उस सारी पॉपुलेशन को या फिर पॉपुलेशन के उस पार्ट को हम कहते हैं लेबर फोर्स। सो ये जितने भी हमारे क्राइटेरियाज हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं लेबर फोर्स के ऊपर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और आपको यहाँ से जस्ट आंकड़े याद रखने हैं कि कौन से राज्य में या फिर भारत में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितनी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, कितना जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, और इस वर्ष कितना है। ये कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है। और आप इसको मेंस के पेपर में भी, इकोनॉमी के सेक्शन में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आपको कोई टॉपिक आता है, वहाँ पर भी आप इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डायमेंशन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, यानी कि किसी कंट्री की या किसी इकोनॉमी की लेबर फोर्स कितना पार्टिसिपेट कर रही है, कितना उसका पार्टिसिपेशन है। मतलब कि किसी भी कंट्री का या किसी भी इकोनॉमी की टोटल पॉपुलेशन में से कितना लेबर फोर्स है या कितनी पॉपुलेशन लेबर फोर्स की क्राइटेरिया में आती है, उस परसेंटेज को या फिर उस रेट को हम, इस रेशो को हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। अगर हम इस वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो भारत में जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो है वो है 60.1%, 60.1%। महिलाओं की बात करें तो 41.7%, पुरुषों की बात करें तो 78.8% भारत का जो है इस वर्ष का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो है। आपको ये आंकड़े जो है एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखने हैं। इसमें अगर आप ध्यान दें रूरल और अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो में, तो अर्बन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो है 52% और रूरल एरिया का है 63.7%, यानी कि रूरल एरिया में ज़्यादा लेबर फोर्स है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया या फिर अर्बन भारत के। इसका मतलब यहाँ पर आप एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम रूरल से अर्बन एरिया के लिए जाते हैं, लेकिन अर्बन से जब हम रूरल एरिया में वापस जाते हैं या फिर अर्बन की पॉपुलेशन रूरल एरिया में जाती है, तो उसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो ये जो है चीज़ हम रिवर्स माइग्रेशन से भी इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो रूरल का अब ज़्यादा देखा गया है विद कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो आप मेंस में या फिर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें आप रिवर्स माइग्रेशन और इन आंकड़ों को भी विद PLFS सर्वे 2024 ऐसे जो है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम राज्यों की बात करें, सबसे पहले अगर हम सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमारा जो मेघालय है, मेघालय में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखा गया है 76.9%।
सबसे कम की अगर बात करें तो वो है हमारा दिल्ली में 46.4%। टोटल भारत में कितना है 60.1%। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है 81.7%, महिलाओं में 67.6% और टोटल हिमाचल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है 74.4%। नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन की बात करें, और यही सारी चीज़ जो है यहाँ पर ये ग्राफ में लिखी गई है, यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं ये PLFS 2023-24, यहाँ पर जो है ये लेबर फोर्स हमारा 60% है। 2022-23 की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो थी वो 57% थी। तो ये भी जो कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इस ग्राफ से आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब से हमारा PLFS सर्वे स्टार्ट हुआ है यानी कि 2017 से, तब हमारा 49.8% था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो और अभी है 61.1%, यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो फ्रॉम 2017 टू 2024। ये भी आपको एक ट्रेंड याद रखना है। कई बार MCQ में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा ट्रेंड पूछा होता है कि जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है या जो भी चीज़ है वो पिछले 5 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से उसका ट्रेंड कैसा रहा है। ये भी जो है आपने यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो का मतलब है टोटल पॉपुलेशन में से इतने वर्किंग हैं, इतनी पॉपुलेशन वर्किंग है, उस परसेंटेज को, उस रेशो को हम कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। लेबर फोर्स में हमने क्या देखा, जो वर्किंग है, साथ ही साथ जो नॉन वर्किंग है लेकिन वो ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, उसको हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन रेशो में सिर्फ हम वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसको ही इंक्लूड करते हैं। तो अगर इस वर्ष के डेटा की बात करें तो भारत का जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है वो है 58.2%। उससे ज़्यादा है हमारा 74.4% सिक्किम में, सबसे कम है 42.7% लक्षद्वीप में। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है 70.3%, जिसमें से 62.3% महिलाओं की है और 78.9% पुरुषों की है। को इसी रेशो को यहाँ पर फिर से एक ग्राफ फॉर्म में दिखाया है और यहाँ पर भी आप जो है एक ट्रेंड देख रहे होंगे, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है वर्किंग पॉपुलेशन रेशो। कहाँ से, 2017 से, यानी कि जब से ये सर्वे स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक हमारी वर्किंग पॉपुलेशन रेशो भी एक ट्रेंड में, एक लाइन में जो है इंक्रीज होती गई है। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा, थर्ड डायमेंशन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो टोटल लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उनकी आयु 15 वर्ष से ज़्यादा है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं। उस रेशो को, उस परसेंटेज को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में से जो पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम कहते हैं, या उस रेट को, उस रेशो को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। अगर हम इस वर्ष के डेटा की बात करें तो भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 3.2%, महिलाओं में भी पुरुषों में भी। और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले वर्ष भी 3.2% ही था, यानी कि यहाँ पर एक जो है स्टेगनेंस देखी गई, एक स्टेगनेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है भारत में। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लक्षद्वीप में 11.9% और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट रेट है 1% का, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.5%, पुरुषों में ये है 3.4% और महिलाओं में है 7.8%। सेम चीज़ को अगर हम ग्राफ के ऊपर देखें तो पहली बार, यानी कि जब ये सर्वे पहली बार किया गया 2017 में, तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6% और प्रेजेंटली है 3.2%। इसमें भी जो है एक डिक्लाइन देखा गया है। यहाँ पर भी एक सिमिलर ट्रेंड हमें देखा गया है। पहले 6% था, फिर 5.8, 4.8, 4.2, 4.1, 3.2 और फिर से 3.2, यानी कि विद कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत का वो क्या है, स्टेगनेंट है, वो सेम रहा है। पिछले वर्ष भी 3.2 था, इस वर्ष भी 3.2 है, ना ही डिक्लाइन हुआ है ना ही इंक्रीज हुआ है उसमें। तो ये कुछ चीज़ें आपने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में याद रखनी है और ये डाटा आपको ऐसे ही एग्जैक्ट याद रखना है। इस डाटा को आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो इस सर्वे का रेफरेंस देकर। इसी के साथ ये लेक्चर भी खत्म होता है। तो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा।
धन्यवाद।